मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि होम इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, होम इंश्योरेंस लेने के बाद क्या फ़ायदा है, इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। और बहुत लोग होम इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस की तरह भी समझते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ होम इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस जो होता है वो होता कैसे है, वो है क्या चीज़, क्या ये लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। और कई बार क्या होता है कि ये लेते हैं और इसकी जगह जो इंपॉर्टेंट वाला इंश्योरेंस होता है वो लेते नहीं है। पूरे तरीके से जानते हैं क्या चीज़ क्या है होम इंश्योरेंस और हाउस इंश्योरेंस का मतलब क्या है। एक तो हमारे देश के अंदर क्या है कि होम इंश्योरेंस के बारे में लोग जानते नहीं है, हाउस इंश्योरेंस के बारे में लोग जानते नहीं है। जो लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो वो लोग इतना सीरियस होते नहीं तो इस इंश्योरेंस को लेते हुए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सोचिए कि कभी कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई क्लाइमेट वगैरह का इशू आ जाए, उस तरीके से कंडीशन में आपका ये होम इंश्योरेंस बहुत काम आएगा। और एक चीज और, इसका प्रीमियम बहुत कम आता है, बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा कम आता है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास ये इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा। और हमारे देश के अंदर जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तब उनको जाके याद आता है यार मैं अगर ये होम इंश्योरेंस ले लेता तो मेरा ये नुकसान ना होता। तो एक ही होम इंश्योरेंस दो टाइप का होता है। एक तो जो घर है उसको कवर करता है, दूसरा जो घर के अंदर फर्नीचर है, सामान है, इन्वेस्टमेंट आपने जो घर के अंदर किया हुआ है उसको कवर करता है। दूसरा होता है आपका बर्गलरी और हाउस ब्रेकिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आपके घर के अंदर चोरी हो गई, हाउस ब्रेक हो गया, कोई सामान उठा के ले गया। और एक और होता है और वो है आपका थर्ड पॉइंट, उसे बोलते हैं हाउस होल्ड पैकेज, जिसमें आपका घर भी कवर्ड है और हाउस होल्ड मतलब पैकेज मतलब कि आपका घर के अंदर जो आइटम है वो भी कवर्ड है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने होम इंश्योरेंस दे दिया तो दूसरा इंश्योरेंस देने की जरूरत क्या है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि होम इंश्योरेंस हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत भी नहीं है। अरे भाई घर का इंश्योरेंस हुआ है, तुम्हारा इंश्योरेंस नहीं हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस अलग चीज है, होम इंश्योरेंस अलग चीज है। एक क्वेश्चन होता है कि जो होम इंश्योरेंस होता है वो खाली घर के मालिक को लेने की जरूरत होती है। अरे भाई घर के मालिक के लिए थोड़ी ना लिया जा रहा है, अरे अपने लिए नहीं ले सकता, वो घर के लिए इंश्योरेंस ले रहा है। प्लस अगर कोई घर के अंदर किराएदार रहता है तो जो हाउस ओनर है हाउस इंश्योरेंस का देना जो खाली घर घर कवर करे। अगर उसका घर जो है वो रेंट पे है, प्लस अगर उसका घर के अंदर वो सामान है वो भी उसका ही है, मतलब वेल फर्निश्ड रेंटेड है हाउस, और जो हाउस ओनर है तो फिर वो अपने पूरे घर का ले सकता है इंक्लूडिंग वो फर्नीचर भी। तो ये चीज़ भी समझने वाली है। और एक और मिथ है कि बाढ़ आ जाना ये सब चीज़ें कवर्ड नहीं होगी। ये सब आपको जानना होगा। आप जिस भी पर्सन से पॉलिसी ले रहे हो उससे पूछो कि मेरी पॉलिसी के अंदर क्या ये चीज़ कवर्ड है। तो ये चीज़ भी आपको जाननी जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज है जो इस तरीके की कवरेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नेचुरल क्लाइमेट कवर्ड है या नहीं है। एक बार उसको समझिए, अपने एजेंट से बात करिए या जहाँ से भी आप परचेस कर रहे हैं वहाँ से आप बात करिए पॉलिसी। या अगर आप इस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है। तो ये छोटा सा हमारा एक डिस्कशन था होम इंश्योरेंस का जो मैंने आपको बताया। तो आई होप सो आपको चीज़ समझ में आई हो कि होम इंश्योरेंस किस लिए होता है, क्या क्या चीज़ें कवर्ड होती हैं। पर अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगती है, समझ में आई है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं जिसका नाम है फाइनेंस विद अमन। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।